नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देश भर के 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक के लिए उनकी सैलरी का सिनेरियो बदलने जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपकी सैलरी बढ़ाने जा रही है। आपको ये सभी मालूम होगा कि 2018 में आपका वेतन आयोग आया था। अब 1/1/2026 से नया वेतन आयोग सभी पे लागू हो जाएगा। इसमें ग्रामीण डाक सेवक भी इंक्लूड है, आप सभी जानते हैं। तो एक बात श्योर है, 9 सालों में जीडीएस को कुछ नहीं मिला है। जितना सैलरी उनको बढ़नी चाहिए, उनको सिर्फ 9 सालों में 9 इंक्रीमेंट ही मिले हैं, जो 3% मिलते हैं, जो रूल के हिसाब से दिया गया था। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखिएगा। आपको मैं अभी करंट की जो सैलरी आपको दिखाऊंगा और जो 1/1/2026 के बाद से जो सैलरी आपके बनने वाली वो भी दिखाऊंगा। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और चैनल को आप ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस बेल का आइकन क्लिक कर दें। जब भी हम जीडीएस के रिगार्डिंग कोई आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, वो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहले एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 2018 में जब जीडीएस का वेतन आयोग आया था, आप सभी जानते हैं 2018 में आया था। ठीक है, 18 में जीडीएस ज्वाइन हुआ, तो उसके बाद ही 1 साल बाद वेतन आयोग आ गया था। ठीक है, तो उनको फ़ायदा 1/1/2018 से मिलना चालू हुआ था। तो उस टाइम डीए 9% चल रहा था, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अभी के टाइम 1 जनवरी से डीए 60% हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा 60% तो हो चुका है, लेकिन जीडीएस की सैलरी में फ़र्क क्या आया है? अब वेतन आयोग लागू होने जा रहा है जीडीएस पर, तो उसके बाद क्या फ़र्क आएगा, इसको चौंक जाएंगे देखकर आप। बीपीएम की दिखाऊंगा, एबीपीएम की दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस बात को गौर करिएगा कि 2018 से आपका डीए, इसको याद रखिएगा, 9% था। ठीक है, 2018 में 9% था। मतलब अगर 2018 में जब वेतन आयोग आया था, बीपीएम की सैलरी जिनका बेसिक 12,000 था, 12,000 बेसिक था। ठीक है, उनको 9% के हिसाब से, अगर 12,000 का हम 9% लगा लें, सब कैलकुलेशन आपके सामने होगा, इस कैलकुलेशन को पूरा आप जरूर देखिएगा। ठीक है, 12,000 का अगर हम यहाँ पर 12,000 का 9% अगर हम लगाते हैं, तो 1,080 रुपये आपको उस टाइम डीए का मिलता था। ठीक है, कोई और अलाउंस हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, आपको बीपीएम है तो 500 आपको मेंटेनेंस का खर्चा मिल जाता था। तो टोटल सैलरी 18 की बात कह रहा हूँ मैं। 18 की सैलरी आप जोड़ें एक बीपीएम को, तो 12,000 ये हो गया, प्लस यहाँ पर 1,080 रुपये ये हो गया, प्लस यहाँ पर 500 रुपये ये हो गया। मतलब उस टाइम जो है 13,500 रुपये, 13,580 रुपये के आसपास आपको मिलते थे। कब की बात कह रहा हूँ? 2018 में 9 साल पहले की बात कह रहा हूँ। आपको 13,580 रुपये यहाँ पर मिलते थे। वही अगर बीपीएम की बात करें, एबीपीएम की बात करें, तो 10,000 उनका बेसिक हुआ करता था। ठीक है, 10,000 का हम 9% लगाएं तो यहाँ पर जो है 900 रुपये ये हो गए। ठीक है, और बाकी जो है 100 रुपये एक्स्ट्रा उनको साइकिल मेंटेनेंस हाउस वगैरह मिलते थे। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं, 10,000 प्लस 900 प्लस 100 रुपये, तो प्लस यहाँ पर 10,000, दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10,000 प्लस 900 प्लस 100 रुपये, तो उस टाइम जो है 10,000 या 11,000 के आसपास उनको सैलरी मिलती थी। ठीक है, 11,000 के आसपास सैलरी मिलती थी। तो बहुत, ये 9 साल की बात कह रहा हूँ। ठीक है, जीडीएस गुस्सा क्यों होते हैं? क्योंकि उनको 9 साल हो चुके हैं, सैलरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। अब करंट में 1 जनवरी से 2026 से आपकी सैलरी कितनी बनेगी, उसके बाद वेतन आयोग आएगा तो उसमें सैलरी कितनी बनेगी, इस कैलकुलेशन को आप देखिए। इसको याद रखिएगा, 2018 में आप इतनी सैलरी ले रहे थे, यहाँ पर 11,000 आप एबीपीएम की सैलरी ले रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं अभी आप कितनी सैलरी ले रहे हैं और वेतन आयोग के बाद आप कितनी सैलरी लेंगे। अब बीपीएम की बात मान लें, अगर बेसिक अभी आपका यहाँ पर 12,000, जो आप 9 इंक्रीमेंट ले चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 3% को इंक्रीमेंट लगता है, 9 इंक्रीमेंट आप ले चुके हैं। ठीक है, मतलब 9 से 27% आपकी सैलरी बढ़ चुकी है। 12,000, 9 साल पहले की बात कह रहा हूँ, 12,000 का आप 27% लगाए, आप 12,000 का
12,000 का 27% लाया है, तो 3240 रुपये आपका ये बढ़ चुका है सिर्फ इंक्रीमेंट के रूप में अभी तक 9 सालों में। ठीक है, अभी तक आपका बढ़ चुका है। और डीए कितना चलेगा आपका 60%। ठीक है, 60%। 12,000 का अगर 60% लगाया जाए तो 7200 रुपये ये हो गए। ठीक है, तो अभी करंट में 1 जनवरी तक आपकी सैलरी कितनी बनेगी देखिए, 12,000 प्लस 3240 रुपये प्लस 12,000 प्लस 3240 रुपये प्लस यहाँ पर ये 7200, तो 22,440 रुपये आप करंट में अभी ले रहे हैं, जिनको 9 साल हो चुके हैं। कितना फ़र्क आया है? कोई फ़र्क नहीं आया, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 9 सालों में सिर्फ आपकी सैलरी 8 से 9,000 बढ़ी है, वो भी जब इंक्रीमेंट हुआ है आपका। तो 9 साल में जंप इतना आया है, मतलब सीधा 13,000 से आप 22,000 पे आए हैं। ठीक है, जिनको 9 साल हो चुके हैं करंट में वो सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, अब ABPM की बात करें, जिनका बेसिक पे 10,000 था, 10,000 उस टाइम था। ठीक है, ये भी उतने ही इंक्रीमेंट 3% ले चुके हैं, मतलब 9-27% ये भी ले चुके हैं। अगर हम 10,000 का 27% लगाते हैं तो 2,700 रुपये आप अपनी सैलरी में बढ़ोतरी ले चुके हैं अभी तक इंक्रीमेंट के रूप में 1 जनवरी 2026 तक। ठीक है, वही आपका 60% डीए। अब 10,000 का अगर 60% लगाते हैं तो 6,000 के आसपास आप डीए ले चुके हैं। तो सैलरी आपकी कितनी बनी यहाँ पर देखिए, 10,000 10,000 प्लस 2,700 प्लस 6,000, तो 18,700 रुपये आप सैलरी ले चुके होंगे 9 सालों में। सारा कैलकुलेशन आपके सामने है। बीपीएम 9 सालों में आपकी सैलरी 22,440 रुपये तक पहुंची है, जिनको 9 साल हो चुके हैं उनकी बात कह रहा हूँ। ठीक है, और जिनको 9 साल हो चुके हैं एबीपीएम की सैलरी यहाँ पर 18,700 रुपये है। इसको आप याद रखिएगा, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, 22,440 रुपये 9 साल बाद, और 9 साल बाद एबीपीएम की सैलरी यहाँ पर 18,700 रुपये ये हो चुकी है। हम इसको भूलेंगे नहीं। अब हम अपना वेतन आयोग लगाते हैं, जब वेतन आयोग आपका आने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आएगा, क्योंकि सभी यूनियंस ने कह दिया है कि एबीपीएम बीपीएम को जीडीएस को वेतन आयोग यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सभी केंद्रीय कर्मचारी को वही 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है, तभी आपकी सैलरी 10,000 बनाई गई थी, जो 3,000 थी। और अभी के टाइम में इसको हम याद रखेंगे 22,440 रुपये, मतलब जिनको 9 साल हो चुके हैं 1 जनवरी 26 के बाद जब वेतन आयोग लागू होगा, इनका वेतन देखिए बेसिक पे कितना रहेगा यहाँ पर 1800, सॉरी यहाँ पर बीपीएम का लेते हैं 22,440 रुपये, ये बीपीएम की सैलरी है 9 साल के बाद। ठीक है, डीए यहाँ पर आपका 0 हो जाना है, डीए आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो आपको 500 मिलता रहेगा। ठीक है, अब इसी को हम जो जितना सरकार कह रही है, जैसे कैलकुलेशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 60% डीए के हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 2.08 बन रहा है, ये कंफर्म है। ये फिटमेंट फैक्टर आपको 8 CPC मिलने वाला है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2.808 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, जब हम 22,040 रुपये, देखिए यहाँ पर 22,440 रुपये इंटू 2.08 कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी कितनी बन जा रही है। अब प्लस 500 एक्स्ट्रा ये भी है, 22,040 रुपये याद रखिएगा, और यहाँ पर 500 रुपये एक्स्ट्रा ऐड कर लें। ये जब मल्टीप्लाई किया हमने कितना बना, 46,675 रुपये, जिनको 9 साल हो चुके हैं। 500 ऐड कर दीजिए इसमें। ठीक है, 500 इसको ऐड कर दीजिए, 46,675 रुपये प्लस 500 रुपये, तो कितना बना, 47,175 रुपये।
अब आपको ये सैलरी एक सपने की तरह लग रही होगी, लेकिन ये भी देखिए आपको 9 साल हो चुके हैं, ठीक है। डीए जीरो हो चुका है, सब कुछ जीरो हो चुका है, 9 साल आपको हो चुके हैं, जिनकी 9 साल सैलरी हो चुकी है। जब वेतन आयोग आ जाएगा, बीपीएम की सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, ये आपको एक सपने की तरह लग रहा है। तभी तो यूनियन इतना जोर दे रही है कि वेतन आयोग जीडीएस को भी दिया जाए, जीडीएस को भी हक वो दिया जाए। अब ए बीपीएम की सैलरी कितनी हो जाएगी, याद रखिए, यहाँ पर बेसिक पे 18,070-700 रुपये, ठीक है। डी आपका यहाँ पर ज़ीरो, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2.08, और जो आपको 100 रुपये जो मिलते थे वो है, ठीक है। जब हम 18,000 को 700 रुपये प्लस, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2.08 से कर रहे हैं, तो 38,896 रुपये। अब 100 रुपये ऐड कर देते हो, 38,996 रुपये आपकी सैलरी बन जा रही है। तो 9 साल बाद जब वेतन आयोग अगर लागू हो जाता है, जैसे यूनियंस कह रही है, जैसे यूनियन के प्रोपेगेंडा में है, जैसे यूनियन के मैनिफेस्ट में है कि हम जीडीएस को भी वेतन आयोग दिलाने वाले हैं, अगर यहाँ पर सब कुछ लागू हो जाता है, 9 साल जिन्होंने काम किए हैं, 2018 के बाद नया वेतन आयोग लेंगे, बीपीएम की सैलरी 47,000 के पार और 35,000 के पार यहाँ पर एबीएम की सैलरी। ये आपको थोड़ा सपने की तरह लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 3 से 4 हज़ार सैलरी पाने वाले बीपीएम सीधा 12,000 पे पहुँच जाते हैं, और सिर्फ 2700 से 3500 के बीच में सैलरी ए बीपीएम जब ले रहे थे, उस टाइम ये ए बीपीएम नहीं था, सिर्फ ग्रामीण डाक सेवक था, वो भी यहाँ पर 10,000 पे पहुँच जा रहे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, आपकी बढ़ोतरी बहुत कम दी थी सरकार ने, सिर्फ हमने ये कैलकुलेशन लिया है, ठीक है। आप इससे कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, क्योंकि आप ये भी तो देखिए, आपको काम करते 9 साल हो चुका है, ठीक है, 9 साल हो चुका है, तभी आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सब कुछ पुख्ता है, अगर वेतन आयोग जीडीएस पर लागू होगा, और ये कंफर्म में लागू जरूर होगा, कुछ टाइम बाद हो, जैसे 7 सीपीसी हुआ तो कुछ टाइम बाद हुआ था, वैसे 8 सीपीसी भी लागू हुआ, तो इतनी सैलरी आपकी बढ़ोतरी मिलेगी। इस कैलकुलेशन से आप कितने सेटिस्फाई हैं, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को तमाम ग्रामीण डाक सेवा तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।